नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। अभियान चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के लोकगीत। देखिए, लोकगीत हैं वो सामान्य लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं और इसमें मानव मन की सहज अभिव्यक्ति होती है। उनके सुख दुख की, उनके मन के भावों की अभिव्यक्ति जो है वो लोकगीतों के माध्यम से होती है। लोकगीतों में नियमों का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता है। इनमें मानव मन की सहज अभिव्यक्ति होती है। तो लोकगीत जो हैं उनका कई भागों में हम वर्गीकरण कर लेते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि संस्कार संबंधी लोकगीत हैं, त्योहार संबंधी लोकगीत हैं, ऋतुओं के गीत हैं, फिर जैसे कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने में इससे आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कार संबंधी लोकगीत। तो संस्कार संबंधी लोकगीतों में कई प्रकार के गीत होते हैं। जैसे कि बधावा जो गीत होते हैं वो कोई भी शुभ कार्य जो होता है तो उस समय गाए जाने वाले गीत बधावा गीत के नाम से जाने जाते हैं। चाक भात के गीत जो होते हैं वो शादी के अवसर पर जब चाक पूजने जाती हैं महिलाएं तो उस समय गाए जाने वाले गीत चाक भात के गीत कहलाते हैं। रात्रि जग्गा जो है ये जब जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण होता है, उस समय देवी देवताओं के जो गीत होते हैं वो रात्रि जग्गा के नाम से जाने जाते हैं। मायरा गीत शादी में जब माँ की पीहर पक्ष के लोग आते हैं तो उनके सम्मान में गाए जाने वाले गीत मायरा गीत कहलाते हैं। हल्दी, दूल्हा दुल्हन को जो हल्दी लगाई जाती है उस समय गाए जाने वाले गीत हल्दी के नाम से जाने जाते हैं। घोड़ी जो लोकगीत हैं ये दूल्हे की घुड़ चढ़ी के समय जब वो घोड़े पर बैठता है और निकासी निकाली जाती है उस समय गाए जाने वाले लोकगीत घोड़ी गीतों के नाम से जाने जाते हैं। कुकड़ी जो लोकगीत होते हैं ये जब रात्रि जागरण होता है, रात्रि जग्गा होता है, उसकी समाप्ति पर लास्ट में जो गीत गाया जाता है वो कुकड़ी गीत कहलाता है। झूलरिया जो लोकगीत हैं ये भी मायरा गीतों के जैसे ही होते हैं। जब दूल्हा दुल्हन की जो माँ होती हैं उनकी पीहर पक्ष के लोग आते हैं, भात भरते हैं, मायरा भरते हैं, उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो झूलरिया गीतों के नाम से जाने जाते हैं। कंवर कलेवा जब दामाद अपने ससुराल में आता है और उसे भोजन कराया जाता है उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कंवर कलेवा के नाम से जाने जाते हैं। कांकण डोरा, कांकण डोरा जब दूल्हा दुल्हन को जो मोली बांधी जाती है हाथ में पैरों में तो उस समय जो वो मोली बांधते समय गीत गाए जाते हैं वो कांकण डोरा के नाम से जाने जाते हैं। जला जो लोकगीत हैं ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, काफ़ी लोकप्रिय प्रश्न है ये। तो जला लोकगीत जो है ये वधू पक्ष की औरतें जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो उस समय वो जो गीत गाती हैं वो जला गीत के नाम से जाना जाता है। जुआ जुई, जुआ जुई जब शादी हो जाती है तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन को कुछ खेल खिलाए जाते हैं, उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो जुआ जुई के नाम से जाने जाते हैं। बिंदोरा लोकगीत जो है, बिंदोरा या बिंदोरी, ये शादी से पहले जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके परिवारों के जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं अपने घर बुला करके, तो उस समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं वो बिंदोरा गीत के नाम से जाने जाते हैं। होलर या जच्चा गीत जो होते हैं ये बच्चे के जन्मोत्सव के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं। पावना दामाद के ससुराल आने पर उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं वो पावना गीतों के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ त्योहार संबंधी लोकगीत हैं। जैसे कि तीज के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो तीज के नाम से जाने जाते हैं। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत गणगौर कहलाते हैं। होली के अवसर पर कुछ विशेष गीत गाए जाते हैं जैसे कि होरी, रसिया, धमाल, ये लोकगीत होली के अवसर पर गाए जाते हैं। रसिया गीत जो है ये मेवात क्षेत्र का गीत है, विशेष रूप से धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है और कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत है ये। बम नृत्य जब किया जाता है भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में तो उस बम नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं वो रसिया गीत कहलाते हैं। हरणी, लोवड़ी और घड़ल्यो, ये जो लोकगीत हैं ये विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत होते हैं और दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं।
तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हरणी का संबंध किससे है। तो हरणी मेवाड़ क्षेत्र का गीत है और ये दिवाली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत होता है। अब कुछ ऋतुओं संबंधी लोकगीत होते हैं, वैसे तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। फाग जो लोकगीत है ये फाल्गुन महीने में गाया जाता है। सियाला गीत जो हैं ये सर्दियों के समय गाए जाने वाले, सर्दी ऋतु में गाए जाने वाले शीत ऋतु के जो गीत होते हैं वो शियाला के नाम से जाने जाते हैं। 12 मासा 12 महीनों के गीत होते हैं। चौमासा बरसात के समय 4 महीने जो होते हैं उस समय गाए जाने वाले गीत चौमासा कहलाते हैं। कजली तीज याद कीजिए कब आती है, ये भाद्रपद महीने में आती है। तो भादवा या भाद्रपद में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं वो कजली गीत कहलाते हैं। चैत्र मास में गाए जाने वाले, चैत के महीने में गाए जाने वाले गीत चेती कहलाते हैं। और बरसात के समय गाए जाने वाले कुछ गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं राजस्थान में, जैसे कि पपैयो, बदली, मोर। तो ये बरसात के गीत हैं। अब कुछ धार्मिक लोकगीत हैं जो कि लोक देवी देवताओं से संबंधित हैं, जैसे कि लांगुरिया जो गीत हैं ये केला देवी की स्मृति में गाए जाने वाले गीत हैं। केला देवी का जो करौली में मेला भरता है उस समय विशेष रूप से जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं। और तेजा गीत तेजा जी की स्मृति में गाए जाने वाले गीत होते हैं। अब है चिरजा। चिरजा जो लोक देवियों के गीत होते हैं वो चिरजा के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोक देवताओं के गीत होते हैं वो हरजस कहलाते हैं। देवियों के गीत चिरजा और देवताओं के हरजस के नाम से जाने जाते हैं। रसिया लोकगीत जो हैं ये विशेष रूप से भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में कृष्ण भक्ति में गाया जाने वाला गीत है और इसे बम नृत्य के साथ में गाया जाता है। अब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले कुछ लोकगीत जो कि मरुस्थलीय लोकगीत कहलाते हैं, जिसमें कुर्जा गीत जो है ये कुर्जा एक पक्षी होता है। इस पक्षी के माध्यम से जो विरहिणी पत्नी है वो अपने पति को घर आने का संदेश भिजवाती है। कुर्जा लोकगीत मांड गायन शैली में गाया जाता है और ये मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है और बरसात के समय वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है कुर्जा। पीपली लोकगीत भी विरह संबंधी गीत है और ये भी तीज और वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। इसमें पीपल के पेड़ के माध्यम से जो विरहिणी पत्नी है वो अपने पति को संदेश भेज रही है। रतन राणू जो है, रतन राणा जो है, राणा रतन सिंह, ये अमरकोट के सामंत थे और बहुत ही वीर योद्धा थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत भी कर दी थी और इसके परिणाम स्वरूप इनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो राणा रतन सिंह की वीरता की स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं वो रतन राणो कहलाते हैं और ये मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध लोकगीत है। मूमल आप सब जानते ही हैं कि जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी थी और ये बहुत सुंदर राजकुमारी थी। इनके सौंदर्य का वर्णन मूमल गीतों के माध्यम से किया जाता है। तो जैसलमेर के प्रसिद्ध लोकगीत हैं मूमल और ये श्रृंगार रस का गीत है। घूघरी जो लोकगीत है ये बच्चों के जन्मोत्सव के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं घूघरी। केवड़ा लोकगीत भी विरह संबंधी गीत है, विरह गीत है और इसमें प्रेयसी के द्वारा केवड़ा वृक्ष को आधार बना करके गीत गाया जाता है। एक विशेष बात ये ध्यान रखने की है कि ये जो मरुस्थलीय लोकगीत हैं इनकी लगभग सबकी ही जो गायन शैली है वो मांड गायन शैली है। तो ये मरुस्थलीय गीत जो हैं वो मांड गायन शैली में गाए जाते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों के भी कुछ लोकगीत हैं। पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, यहाँ इस क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो पर्वतीय लोकगीत कहलाते हैं। ये सामूहिक लोकगीत होते हैं और इनमें जनजातीय लोकगीत ज़्यादा हैं, जैसे कि पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊँटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार, हमसिडो। हमसिडो के बारे में एक विशेष बात ये है कि ये भील महिला और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि हमसिडो जो है इसका संबंध कौन सी जाति के साथ है, तो ये भीलों का लोकगीत है।
इनके अलावा कुछ और लोकगीत हैं अपने राजस्थान के जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं केसरिया बालम। तो केसरिया बालम अपने राजस्थान का राज्य गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है और मारवाड़ में काफ़ी लोकप्रिय है। मारवाड़ में लोकप्रिय है, पश्चिमी राजस्थान का गीत है, तो इनकी शैली मांड गायन शैली है। इसमें एक परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए उसकी पत्नी जो है वो ये गीत गाती है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। अगला है मोरिया। मोरिया लोकगीत एक ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी होने में अभी देरी है। सुवटियो। सुवटियो अपने राजस्थान में सुआ जो है वो तोते को कहते हैं, तो सुआ पक्षी जो है, तोता जो है, उसको भील महिलाओं के द्वारा अपने पति को संदेश भेजा जाता है। पति परदेश गया हुआ है और विरहिणी जो पत्नी है वो तोते के माध्यम से उसे घर आने का संदेश देती है। सुवटिया लोकगीत जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय गीत है। अगला है हिचकी। हिचकी लोकगीत जो हैं ये मेवात क्षेत्र का विशेष रूप से लोकप्रिय गीत है और किसी प्रियजन की स्मृति में गाया जाने वाला गीत होता है हिचकी। बिछुड़ो। बिछुड़ो लोकगीत जो है ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत है, विशेष रूप से लोकप्रिय गीत। और इसमें क्या होता है कि एक पत्नी जो है उसको बिच्छू काट गया है और बिच्छू काटने से वो मरणासन स्थिति में है और उस समय वो अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है इस गीत के माध्यम से। कामड़ जो लोकगीत होते हैं ये शादी के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत होते हैं, जिन्हें कामड़ के नाम से जाना जाता है। सीठने जो लोकगीत होते हैं ये भी शादी के समय ही हंसी ठिठोली वाले से गीत होते हैं। वैसे सीठने का अर्थ होता है गाली, तो गाली भरे गीत होते हैं, इनको गाली गीत भी कहा जाता है। ये शादी के समय जब बारात के लोग होते हैं, दूवर पक्ष के जो लोग होते हैं, वो जब खाना खाने बैठते हैं तो वधू पक्ष की महिलाएं ये गीत गाती हैं। झोरावा जो लोकगीत है ये जैसलमेर क्षेत्र का विशेष लोकप्रिय गीत है और झोरावा भी हिचकी के जैसे ही होते हैं, ये भी किसी प्रियजन की याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं। अगले हैं हिंडो या हिंडोलियो। हिंडा जो होता है वो अपने राजस्थान में झूले को हिंडा कहा जाता है। तो सावन में जब महिलाएं झूला झूलती हैं तो झूला झूलते समय गाए जाने वाले गीत हिंडो या हिंडोलियो कहलाते हैं। अगले हैं फलसड़ा। फलसड़ा जो लोकगीत है ये शादी के अवसर पर विवाह के समय जो अतिथि आते हैं, पावने आते हैं, तो उनके आगमन में, उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं वो फलसड़ा कहलाते हैं। पीठी हल्दी के जैसे ही लोकगीत होते हैं। दूल्हा दुल्हन को जब उपटन लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, तो उस समय गाए जाने वाले गीत पीठी गीत कहलाते हैं। पंछिड़ा जो लोकगीत है ये हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय, विशेष प्रचलित गीत हैं। ये यहाँ जब मेले भरते हैं तो मेलों में गाए जाने वाले गीत होते हैं पंछिड़ा गीत। ढोला मारू ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है और इसमें ढोला मारू की प्रेम कहानी का वर्णन है और ये श्रृंगार रस का गीत है। ओल्यू या कोयल। ओल्यू या कोयल गीत जो होते हैं ये लड़की की शादी के समय, उसकी विदाई जब होती है उस समय उसके जो पीहर के लोग होते हैं वो ओल्यू गीत गाते हैं, महिलाएं गाती हैं ओल्यू गीत। और दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है उसकी विदाई के समय वो जखड़ी गीत कहलाते हैं। इसी तरीके से काजलियो गीत जो है ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है। वर की जो दूल्हा होता है, वर होता है, उसकी भाभी द्वारा उसे काजल लगाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो काजलियो गीत कहलाते हैं। लावणी गीत जो हैं ये श्रृंगार और भक्ति रस के गीत होते हैं और अपने राजस्थान में कुछ लावणियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मोरध्वज की लावणी, भृतहरि की लावणी, सेऊ समन की लावणी। तो ये कुछ प्रसिद्ध लावणियाँ हैं अपने राजस्थान की। जीरो जो गीत होता है इसमें एक किसान पत्नी अपने पति को खेत में जीरे की फसल ना बोने की विनती करती है कि आप खेत में जीरे की फसल मत बोइए।
चिरमी लोकगीत एक ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है और काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके पीहर पक्ष से कोई उसे लेने के लिए नहीं आया है, कोई उससे मिलने के लिए नहीं आया है, तो वो चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर वालों को याद करती है, उनको स्मृति में गीत गाती है। गोरबंद जो लोकगीत है, ये गोरबंद क्या होता है, ऊँट का एक आभूषण होता है। तो इस आभूषण को बनाते समय, गोरबंद को बनाते समय लड़कियां जो गीत गाती हैं वो गोरबंद के नाम से जाना जाता है। अगला है इंडोली। इंडोली क्या होती है, इंडी होती है। इंडी होती है जब महिलाएं पानी लेने जाती हैं, सिर के ऊपर मटका रखती हैं, तो सिर के ऊपर ये इंडी रखी जाती है और उसके ऊपर मटका रखा जाता है जिससे कि मटका सिर में चुभे नहीं। तो पानी लेने जाते समय जो गीत गाए जाते हैं, विशेष रूप से कालबेलिया महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले ये गीत होते हैं इंडोली। कांगसियो जो लोकगीत है, ये भी पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध लोकगीत है और श्रृंगार रस का गीत है और इसे विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। पणिहारी जो लोकगीत है, ये भी कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और पानी लेने जाते समय ये गीत गाया जाता है। इसमें क्या वर्णन है कि एक पतिव्रता औरत है जो कि पानी लेने जा रही है, उसका पति परदेश गया हुआ है और कोई दूसरा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं करती है, वो पतिव्रता होती है। इसी का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है। हिचकी लोकगीत जो है, ये किसी की स्मृति में गाए जाने वाले गीत होते हैं। कागा गीत जो है, ये भी एक विरह गीत है और इसमें जो विरहिणी पत्नी है वो कव्वे को उड़ा करके अपने पति के आने का शगुन मनाती है। कुकड़लो जो लोकगीत हैं, ये शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। दूल्हा जब अपने ससुराल में आता है, वो तोरण पर आता है, तो उस समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं वो कुकड़लो के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ व्यावसायिक लोकगीत भी प्रचलित हैं अपने राजस्थान में, क्योंकि जब यहाँ रियासती शासन था, रजवाड़े हुआ करते थे, तो कुछ जातियों ने संगीत को अपने व्यवसाय के रूप में अपना लिया था। इन जातियों ने अपने जो आश्रयदाता राजा महाराजा सामंत थे, उनकी प्रशंसा में गीत गाए, तो वो व्यावसायिक लोकगीत कहलाते हैं। कुछ संगीतजीवी जातियाँ हैं जैसे कि ढोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, भोपे, भवाई, कालबेलिया, जोगी, राव, कामड़, भाट, बैरागी, गंधर्व, राणा और कथिक। और इन संगीतजीवी जातियों के द्वारा जब व्यावसायिक लोकगीत गाए जाते हैं तो उसमें कुछ राग विशेष होते हैं जैसे कि मांड, देश, सोरठ, परज, मारू, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू और खमाज। ये कुछ विशेष राग हैं जो कि राजस्थान के जो व्यावसायिक लोकगीत हैं उनमें ये राग पाई जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक लोकगीत का कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी सफलता में ये टॉपिक सहायक सिद्ध हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करके बताएं कोई अगर कमी है, कोई और विशेष टॉपिक जो कि आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।